नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव को लेकर के पहले चरण का मतदान जो है वो कल संपन्न हो गया। छिटपुट जगहों को अगर छोड़ दें तो हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से ये जो चुनाव है कोरोना काल में संपन्न हो गया। आपको बता दें, पहले चरण के मतदान को लेकर के लगभग जो शाम तक रिपोर्ट आई उसके अनुसार 54.69% जो है औसत मतदान जो है पहले चरण में देखने को मिला है। पहले चरण की तो बात हम कर ही रहे हैं, इसमें कई बड़े नेताओं का जो है भविष्य वो अब ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन अब पहले चरण के मतदान के बाद जो नज़रें हैं वो दूसरे चरण पर टिक गई हैं। दूसरे चरण का मतदान जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी पार्टी के लिए है तो वो है राजद के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, और जिसके तरफ से महागठबंधन के सीएम फेस के तौर पर हैं तेजस्वी यादव, और साथ में उनके भाई तेज प्रताप यादव भी जो है इन दोनों का भविष्य जो है दूसरे चरण के मतदान में ही तय होगा। आपको बता दें, इन सब के अलावा कई और बाहुबली नेता हैं जिनका भविष्य जो है इस बार दूसरे चरण में तय हो जाएगा, और ये सारे बाहुबली नेता और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है राजद खेमे से आते हैं। ऐसे में राजद के लिए जो है दूसरा चरण का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे चरण का चुनाव जो है मतदान जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से जो 94 सीटों पर मतदान होने वाले हैं उन 94 में से लगभग 1/3 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछली बार राजद ने जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार राजद के लिए ये बड़ी चुनौती है कि क्या वो अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। जरा एक बार किनका किनका जो है वो भविष्य इस बार दांव पर लगा है इस रिपोर्ट में जरा जान लीजिए। दूसरे चरण में आगामी 3 नवंबर को मतदान होना है। इस चरण में राजद 56 सीटों पर चुनाव मैदान में होगी। इनमें 31 सीटिंग सीटें हैं। राजद पिछले चुनाव में 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बना था। दूसरे चरण के चुनाव में पार्टी के कई प्रमुख चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें पहला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ही चेहरा है। वो राघोपुर से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता उजियारपुर से राजद के प्रत्याशी हैं, जबकि पूर्व सांसद सह युवा राजद के अध्यक्ष शैलेश कुमार भी इस बार मैदान में हैं। राजद ने जिन बाहुबलियों या उसके परिजनों को चुनाव मैदान में उतारा है उनमें से अधिकांश का भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होगा। इनमें पहला नाम रीतलाल यादव का है, जो पटना की दानापुर सीट से राजद प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद सीवर सीट से चुनावी मैदान में है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे और भाई की सीटें भी दूसरे चरण में शामिल हैं। उनके बेटे रणधीर कुमार सिंह छपरा से और भाई केदारनाथ सिंह बनियापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व सांसद रमा सिंह की पत्नी बीना सिंह वैशाली की महनार सीट से चुनावी भाग्य आजमा रही हैं। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और इससे आप समझ चुके होंगे कि दूसरा चरण का चुनाव जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राजद के लिए और ख़ास तौर पे तेजस्वी यादव के लिए। आपको बता दें कि पिछली बार जो 2015 में चुनाव हुए थे तो अगर इन 94 सीटों को हम देखें तो इनमें से 31 सीटें जो हैं वो राजद ने जीती थी। लेकिन इस बार इन सीटों को जीत पाना जो है टेढ़ी खीर नजर आता है, क्योंकि समीकरण बदले हैं। महागठबंधन के कई दल जो है वो दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। खास तौर पे जदयू को अगर आप देखें तो वो अब एनडीए के साथ है। ऐसे में राजनीतिक समीकरण जो बनेंगे और जनता क्या तय करेगी इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। अब तो ये फैसला आपको बता दें कि 3 नवंबर को ही जनता ईवीएम में कैद करेगी और उसके बाद 10 नवंबर को इस सारी जानकारी जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन 94 सीटों में से क्या राजद अपनी पिछली 31 सीट भी जीतेगी और क्या उससे ज़्यादा जीतेगी या फिर कुछ और होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।